आप सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री राम, जय सच्चिदानंद। मैं दिनेश मिश्रा आप सभी लोगों को विनम्र विनती हाथ जोड़ के आप लोगों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और जीवन का जो सत्य है कि आए हैं तो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला और एक बांधे जंजीर। तो जंजीर का मतलब है कि कोई लोहे की बेड़ी नहीं है जो आपको बांधा जाता है। ये जो माया है, माया का मतलब कि ये तेरा है और ये मेरा है। इस दुनिया में मनुष्य अपने दुख से परेशान नहीं है। अगर पड़ोसी सुखी से है तो आदमी ये चाहता है कि ये कैसे सुखी है, कि मैं क्या करूं ताकि ये भी परेशान रहे। क्योंकि इस दुनिया में एक दूसरे को देख के एक दूसरा खुश नहीं होता, एक दूसरा सिर्फ जलता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक जगह अर्जुन को समझाया है कि अर्जुन, तुम्हें ऐसा नहीं है कि ये लोग पहले नहीं थे, जितने भी तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये लोग पहले भी थे, ये लोग आज भी हैं और ये लोग कल भी रहेंगे, लेकिन इस शरीर में नहीं रहेंगे। क्योंकि जीवन का जो सत्य है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक दिन समझाया था कि आज तुम्हारे पिताश्री जिस योनि में भी होंगे उनके लिए तुम्हारा रिश्ता बाप बेटे का समाप्त हो चुका है। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि हम पिछले जन्म में क्या थे, हमें याद नहीं है। किसी को भी याद नहीं है कि हम पिछले जन्म में क्या थे। क्योंकि मैं जब ओशो को पढ़ता था तो ओशो ने एक विधि बताया था कि जो आदमी अपने पिछले जन्म में जा सकता है, लेकिन एक बार पिछले जन्म में जाने के बाद फिर वो उस बात को भूलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो परमात्मा ने जो ये जो सिस्टम बनाया है ना, कि जितनी हमारी ये जो मेमोरी है, जैसे हमें 50 साल पहले की बातें याद हैं कि हमारे साथ क्या क्या हुआ, किसने क्या किया। इसी तरह से एक ध्यान की विधि है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी जो कुछ चीज़ें हैं जो खुलती हैं, जिससे हम पिछले जन्म में जाते हैं। लेकिन हमें पिछले जन्म में हम क्या थे हमें इसका कुछ नहीं करना है। अगले जन्म में क्या होंगे हमें इसके बारे में भी नहीं सोचना है। इस जन्म में जो हमें मनुष्य जीवन मिला है हमें सिर्फ उसके बारे में सोचना है। और मनुष्य जीवन का मतलब है परोपकार, जीवों पे दया करना, एक दूसरे से प्रेम करना। यही जीवन का सत्य है। और हमें कर्म करते रहना, निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहना है, लेकिन फल की चिंता नहीं करना है। और जिस दिन हम निस्वार्थ भाव से, हमारी कोई भावना नहीं रहेगी, उसी दिन हम सच्चे संत बन जाएंगे। ये नहीं कि हम पहाड़ों में जाएंगे, हम गेरुआ वस्त्र पहनेंगे। आप अपने घर में रहते हुए भी, आप अपने बाल बच्चों के साथ रहते हुए भी संत बन सकते हैं। क्योंकि जो 100 साल मनुष्य का जीवन है, 1 से 25 साल तक ब्रह्मचर्य, 25 से 50 साल तक गृहस्थ आश्रम, और 50 से 75 वानप्रस्थ, और 75 से 100 संन्यास। यही जीवन का सत्य है। तो इसीलिए आप सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री राम, जय सच्चिदानंद।